वर्ड है जुमाई, जीम पे पेश है, क्या रखना है, इसका तलफ़ुज़ असल में क्या है, जुमाई। तो आज हम जानेंगे इंशाअल्लाह ताला छींक और जुमाई के बारे में। तो चूंकि सबसे पहली बात, अगर हम छींक की बात करते हैं, छींक को अरबी में क्या कहते हैं, छींक को तो अरबी में इसको तो सा कहते हैं, आइन तो और सीन, तो तो सा क्या हो गया ये, हाँ छींक। इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्नीजिंग, वेरी गुड, क्या बोलते हैं, स्नीजिंग। अब दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला है जिसके बारे में हम इंशाल्लाह जानेंगे, दैट इज जुमाई, ठीक है। तो जुमाई को अरबी में तताउब कहते हैं, ता अलिफ हमजा और बा, क्या बन गया, तताउब। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, शाबाश, जमाई, जुमाई होते ना, जुमाई, जामिन, जामिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ यानी। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो सबसे पहली बात जो छींक है, ठीक है, किसने सबसे पहले छींक की, कोई बोल सकता है, दुनिया में सबसे पहले उस इंसान का नाम बताए जिसने छींका होगा, किसी को नहीं पता, चले, वो है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वसलाम, जिसने सबसे पहले छींका, ठीक है। तो ये बात याद रखना, पैगंबर ने छींका है, लेकिन किताबों में आया है कि किसी पैगंबर ने जुमाई नहीं की, शाबाश, किसी पैगंबर ने जुमाई नहीं की, उनको जुमाई नहीं आती थी, छींके आती थी। तो दैट मीन छींकना अच्छी बात है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, आती है तो आती है, लेकिन जुमाई हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है। हम चाहे तो इसको अभी भी हम करेंगे, अभी भी चाहेंगे, इंसान सुस्त हो गया तो जुमाई आ जाती है। तो इन नक्शल सबसे पहले अब किसने किया, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वसलाम ने। कब किया, थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वसलाम को बनाया है मिट्टी से, किससे बनाया, तो उसकी शिनाख्त जो थी, जो इसको वो हम बोलेंगे एक किस्म का पुतला जो बना हुआ था मिट्टी का, ठीक है, तो बस मिट्टी का बना हुआ एक शक्ल थी, और उस मिट्टी के बने हुए शक्ल में हजरत अल्लाह ताला ने रूह को कहा कि जाओ अंदर, किसको कहा, नफ्स जिसको हम कहते हैं अपने अल्फाज में, तो रूह को कहा है जाओ आप। तो जो ही रूह अंदर गया, जिस जिस हिस्से में वो चला जाता था, जहां जहां वो चला जाता था, सबसे पहले वो सिर की ओर गया, ये वाला पार्ट, सुपीरियर पार्ट, हाँ अपर पार्ट, इसमें जहां जहां वो जाता था, जहां पर वो बॉडी के जिस्म में पहुंचता था, वहां वो पार्ट, वो था ना मिट्टी का, वो पार्ट गोश्त और हड्डियों से बन जाता था। क्या बन जाता था वो, उस पार्ट में हड्डियां और गोश्त बन जाते थे। तो दैट मीन जहां जहां अब नफ्स चलता था, जो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वसलाम का ये मिट्टी का जो पुतला बना हुआ, तो ये अब गोश्त और हड्डियों है, गोश्त और हड्डियों में तब्दील होता जा रहा था। अब जब ये रूह पूरे जिस्म में गया, यहाँ तक कि पांव तक पहुंचा, किधर तक, पांव तक, तो अब इसको बाहर निकलना है, क्या निकलना है, बाहर निकलना है, लेकिन इसको रास्ता नहीं मिला, इसको रास्ता नहीं मिला। जब इसको रास्ता नहीं मिला, तो ये बेचारा इधर उधर करके वापस उसी ओर आया, यानी ऊपर की ओर आया। तो ये जब नाक के पास पहुंचा, निकला या भी कहां से वापस,
नाक से, समझ आया? तो जब नाक में ये फंसा, नाक से ये निकला, तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्हाम किया है, तो उसने वहां पर छींका। क्या किया? छींका और इल्हाम किया कि आप यहाँ आप पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इसलिए सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहने वाले कौन है? हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब जब उसने क्या किया? अल्हम्दुलिल्लाह, यानी उसने तारीफ किसकी की? अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला को ये पसंद आया, तो अल्लाह ताला ने वापस फरमाया यरहमुकल्लाह, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। ठीक है, तो इसका माने सबसे पहले अब छींका किसने? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। तो जवाब उसने यहाँ से बोला क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भी अब ये हुक्म आया, जब भी तुम कभी छींको तो छींको, लेकिन साथ साथ क्या करो? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, या शॉर्ट में हम पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हज़रत आदम ने छींका, खुश कौन हुए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल उतास। ये जो ये छींक है, छींक है, स्नीजिंग, अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है, अल्लाह को बहुत पसंद है। वह यकरहु तसाउब, और जो ये तसाउब है, यानी शाबाश, अभी मैंने बोला पहले, तसाउब यानी ज़ामन, जुमाई, अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है। ठीक है, तो अब जो पसंद है वो क्या है? छींक। ठीक है, तो छींक पसंद है क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से है। अब जो शाबाश जुमाई है, उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान की तरफ से होता है। किसकी तरफ से? हुआ मिनश शैतान, वो शैतान की तरफ से होता है। अब जब किसी ने छींका, नबी पास में फरमाया इदा अतसा अहदुकुम, तुम में से अगर किसी ने अब छींका तो क्या कहो? फल यकुल अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ना है अब? तो छींकना, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। अब जिसने पढ़ा है, जैसे मुझे छींक आ गई, मैं आप में से किसी को बोलूं जरा छींको, कोई नहीं छींक सकता, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जब आती है, ठीक है, जब ये आती है, हम अगर चाहेंगे भी रोकना, ये रुकती नहीं है। लेकिन इसके बरक जो जुमाई होती है, अगर अभी हम चाहेंगे ना, अभी आएगी। हाँ, इसलिए आमतौर जब सुस्त इंसान होता है ना, ये आती है ज्यादा। कौन? जुमाई। हाँ, तो अब जब किसी को जब छींक आए तो क्या पढ़े? अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी आवाज में पढ़े, जोर से भी नहीं, ताकि जो इधर उधर है वो भी सुने, वो भी। जब जिसने अब सुना है, वल यकुल लहु अखू, अब वो दोस्त, वो भाई, वो कोई सहेली वगैरह जो हमारे इधर इधर होगी, जिसने ये सुना, किसी को छींक आई, फिर उसने क्या पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या पढ़ेगा? ये वही हर्फ पढ़ेगा जो अल्लाह ताला ने उधर पढ़ा था। क्या पढ़ा था वो? यरहमुकल्लाह, 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 अल्लाह तुम पे रहम करे। अब देखो, एक ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने छींका, क्या पढ़ा मैंने? अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसने सुना है उसको वाजिब है, जरूरी है उसको जवाब देना। अगर यहाँ मैंने छींका, आप कितने हो इधर? बहुत सारे, तो सबको जवाब देने की जरूरत, लेकिन एक भी देगा तो सबकी तरफ होगा। ठीक है, अब जिसने सुना है उसको कोशिश करनी है जल्द ही जवाब
کرے گا؟ یرحمکاللہ۔ اب جو میں نے سنا، میں نے الحمدللہ پڑھا، اللہ کی تعریف کی، آپ نے واپس کیا پڑھا؟ یرحمکاللہ۔ اب مجھ پر بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق انہوں نے فرمایا اب تم واپس بھی جواب دو گے۔ کیا جواب دو گے؟ یہدیکم اللہ، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اللہ تعالی تمہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، اور جو تمہاری کنڈیشن ہے، جو تمہارے حالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح سلامت رکھے، تمہارے یہ حالات درست فرمائے۔ ٹھیک ہے، اب چھینکنے کے بارے میں ہم نے جانا، چھینکنے والے کو کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ۔ سننے والا شاباش سب بولو، یرحمک اللہ۔ جو جس نے چھینکا وہ واپس کیا بولے گا؟ شاباش کیا بولے گا وہ؟ یہدیکم۔ سنا یہاں تک؟ اب یہاں پر ایک اور بات، میں نے کیا بولا؟ میں نے بولا چھینکنا اللہ کی طرف سے اور جمائی شیطان کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو، جب بھی ہم کلاس میں عام طور پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب بھی ہم کلاس میں ہوتے ہیں، آپ دیکھو آپ زیادہ جمائی کرتے رہتے ہو، خاص کر لڑکے، خاص کر۔ تو ایکچولی میں کیوں یہی زیادہ جمائی کرتے رہتے ہیں ان کمپیریزن ٹو گرلز؟ کیونکہ آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، آج کے دور کی بات اگر ہم کریں گے نا، بوائز ان ایکٹیو ہیں کن کے کمپیریزن میں؟ گرلز کے کمپیریزن میں۔ جبکہ اگر ہم کہتے ہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت رکھی ہوئی تھی بوائزوں میں، ہمیں سرداریت تھی، لیکن ہم دن بہ دن اپنی کاہلیت کی وجہ سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جمائی ہمیں کب آتی ہے؟ جب بھی لگتا ہے ٹیچر آ گیا، سٹارٹ ہو گئی جمائی۔ جب بھی لگتا ہے ٹیچر نکلتا، اس آدھے گھنٹے میں 5 منٹ میں 10 منٹ میں جہاں کوئی جمائی آتی، تو جمائی کب آتی ہے؟ جب ہم، ٹھیک ہے، کیوں؟ تو اس کا معنی ہم دلچسپی دکھاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو خوشی ہوتی ہے، شیطان کو خوشی ہوتی ہے، میں مفہوماً کہہ رہا ہوں، شیطان کو خوشی ملتی ہے جب انسان جمائی کرتا ہے اور جمائی میں وہ لفظ نکالتا ہے۔ آپ دیکھو جب ہم جمائی کرتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے نا؟ اور آدھے اتنے زور سے کرتے ہیں خدا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک میں آیا ہے، جو لفظ کس سے نکلتا ہے؟ آواز جو کس سے نکلتی ہے؟ جمائی سے۔ تو شیطان کو یہ پسند ہے، شیطان کو یہ پسند ہے جو جمائی سے آواز نکلتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے جب آپ کلاس میں آپ ہوتے ہو، وہاں جب آپ جمائی کرتے ہو تو سمجھنا کہ بھائی شیطان ہم سے خوش ہے، شیطان ہم سے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ شیطان کو خوشی کرنا کہ ناراض؟ تو ناراض کرنے کے لیے ہم وہ کام کریں گے جو اس کو پسند نہیں ہے۔ تو جو ہی اب جمائی آ گئی، کیونکہ لیزینس کی علامت ہی ہے جمائی، اب جب یہ آ گئی اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کوشش کرو اس کو روکنے کی، اس کو کرو کوشش روکنے کی۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں بہت سے طریقے پھر علماء نے بولے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، اگر اب ہمیں آئے گا بھی تو ہم یعنی یہ سانس جو مجھے چھوڑنے ہے نا، منہ سے نہیں چھوڑیں گے، کہاں سے چھوڑیں گے؟ نتنوں سے، ناک سے، کنٹرول کریں گے۔ کنٹرول نہیں ہوا، اب یہی کہاں سے نکالیں؟
समझा, यानी शैतान को मौका नहीं दिया। अब अगर फिर भी लगता है कंट्रोल नहीं होगा तो हम अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करेंगे। कौन सा है? लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करेंगे। कहां? ऐसे, ताकि ये हाशा ना निकले। ठीक है, शैतान जिस बात से आप खुश होगा उसको हम रोकेंगे। लेकिन यहां पर मैं एक बात बोलूंगा, आमतौर पर नमाज में भी जब हम नमाज पढ़ते हैं ना तो वहां पर भी आमतौर पर इंसान को जुमाई आती है। क्यों आती है? क्योंकि वहां पर भी शैतान का दखल ज्यादा होता है। अब अगर हम वहां क़याम में हैं, किस में क़याम है? ऐसे ना, ऐसे जब हम स्टार्ट में अल्लाहु अकबर करते हैं, फिर हाथ बांधते, जब हम किरात और सूरह फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, है ना, उस वक्त अगर जुमाई आए, उस वक्त अगर, तो लेफ्ट हैंड इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ उस वक्त हमें लेफ्ट हैंड, उस वक्त हमें राइट हैंड इस्तेमाल करना है। क्योंकि उस वक्त हमें लेफ्ट होता है ना ऑलरेडी नीचे, राइट इसके ऊपर। अगर अब हमने लेफ्ट उठाया तो दैट मीन्स दो हाथों को एट ए टाइम हरकत आ जाती है, हरकत में आ जाते हैं, राइट भी और लेफ्ट भी। इसलिए यहाँ पर उलमा ने फरमाया बेहतर है कि यहाँ पर आप, अब अगर दूसरे अरकान होंगे, रुकू बाकी अरकान, तो वहां पर भी हम कौन सा हैंड करेंगे इस्तेमाल? लेफ्ट। क्लास में लेफ्ट। ठीक है, तो अब पहला तरीका हमने बोला कि हम इसको कोशिश करेंगे रोकने की। फिर जो हवा बंद की हमने, वो कहां से छोड़ेंगे? नाक से। नंबर दूसरा, हम अपना हाथ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कौन सा हाथ? लेफ्ट के राइट। और तीसरा पॉइंट हम याद रखेंगे कि जो भी अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, जो भी पैगंबर हैं, उनमें से किसी ने भी जुमाई नहीं की है, तो जब उनकी ये सुन्नत है, यानी उन्हें जुमाई आती नहीं थी, शैतान का उनके पास कोई दखल नहीं था, तो हम जब ये सोचेंगे कि हमारे पैगंबरों ने जुमाई नहीं की तो हमें भी जुमाई नहीं करनी चाहिए। और जब हम ये बात दिल से तस्दीक करेंगे कि पैगंबरों ने भी नहीं की, हमें भी नहीं करनी चाहिए, ऑटोमेटिकली ये भाग जाएगा। जो जुमाई है ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। ठीक है, और चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं, ये वो काम है, जुमाई जुमाई जुमाई, ये वो है, ये वो फाल है जिसको कौन पसंद करता है? शैतान। तो हमें शैतान को खुश नहीं करना है बल्कि नाराज करना है। तो नाराज कैसे करेंगे? जुमाई को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब कौन कौन जुमाई ज्यादा करेगा? हाँ, कोई नहीं है। तो इन अक्षर हम जाना, छींकना और जुमाई। तो जब छींकेंगे तो छींकने वाला क्या पड़ेगा?